महाशिवरात्रि के मौके पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी नागेश्वरनाथ मंदिर पर न केवल नगर से बल्कि आसपास जनपदों सहित विभिन्न राज्यों से भी लाखों श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। प्रातः 3 बजे ही नागेश्वरनाथ मंदिर स्थित शिवलिंग पर श्रद्धालुओं द्वारा जलाभिषेक किया गया, जो दिन भर अनवरत चलता रहा। महाशिवरात्रि पर्व पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। संपूर्ण अयोध्या में शिवरात्रि पर मेले जैसा माहौल नजर आया। शिवरात्रि पर नागेश्वरनाथ मंदिर पर जलाभिषेक की पौराणिक मान्यता है कि मंदिर स्थित शिवलिंग पर जलाभिषेक से जीवन के कष्ट दूर होते हैं, भविष्य सुगम बन जाता है। बताते चले, नागेश्वरनाथ मंदिर का निर्माण प्रभु राम के पुत्र लवकुश द्वारा कराया गया। महाशिवरात्रि पर कई पौराणिक मान्यताएं हैं, जैसे महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव व देवी पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। देवताओं व राक्षसों द्वारा समुद्र मंथन में निकले विष का पान भगवान शिव द्वारा कर सृष्टि का संरक्षण किया गया था। गंगा नदी के उफान के बाद पृथ्वी की तरफ बहाव रोकने के उद्देश्य से भगवान शिव द्वारा नदी को पृथ्वी की रक्षा हेतु अपनी जटाओं में समाहित किया गया था। अविवाहित कन्याओं को सुंदर वर की प्राप्ति व विवाहित स्त्रियों का जीवन सुगम बन जाता है आदि सहित कई मान्यताओं के तहत भगवान शिव को सृष्टि के संहारक के साथ सृजक के रूप में मान्यता दी गई। इसी के चलते महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। मान जी, ये महाशिवरात्रि के अवसर पर अयोध्या में नागेश्वरनाथ मंदिर की क्या मान्यता है और इतने श्रद्धालुओं का आगमन, लाखों लाख श्रद्धालुओं का आगमन अयोध्या में विभिन्न जनपदों से कैसे होता है? ये नागेश्वर की स्थापना हमारे राम जी के बेटा लवकुश के द्वारा हुई थी। उन्होंने ये नागेश्वर की स्थापना की और इसे भी अयोध्या का आज जो कुछ विकार हो रहा है ये बहुत ही सराहनीय है। करीब 500 वर्ष के बाद में जो राम जन्मभूमि का फैसला हमारे योगी जी मोदी जी के द्वारा आया है, तो हम तो साथ साथ ये समझते कि योगी जी हमारे हनुमान जी हैं और मोदी जी हमारे राम जी हैं। दोनों महापुरुषों ने अवतार लेकर के ही अयोध्या का ये जो उद्धार हो रहा है, मंदिर बन रहा है, हम लोगों को बड़ी प्रशंसा है। और हम लोग जितना भी कुछ कहें सब थोड़ा है। इस अयोध्या के लिए जो कुछ हमारे योगी जी मोदी जी कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय। महंत जी, वैसे तो प्रतिवर्ष राम मंदिर कार्य निर्माण के पहले भी लाखों लाख श्रद्धालुओं द्वारा नागेश्वरनाथ मंदिर पर दर्शन पूजन होते थे महाशिवरात्रि के अवसर पर। क्या इस बार दर्शन पूजन और जलाभिषेक कार्यक्रम में अधिक लोगों की मौजूदगी हो रही है, उपस्थिति हो रही है कि पूर्व की बात ही है? आज जो कुछ हो रहा है सभी बहुत सराहनीय और बड़े उत्साह से हो रहा है। उस समय की जब आप बात कर रहे हैं, अपोजिट लोगों की पार्टी रहती थी, कहीं मुलायम सिंह हैं, कहीं अखिलेश हैं, कहीं वो मायावती है, ये लोग कहीं कांग्रेस हैं। ये लोग नहीं चाहते कि अयोध्या में कोई राम मंदिर बने या कोई वो बने। आज हमारे भाजपा की सरकार है, भाजपा के प्रत्याशी दोनों हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, तो इनके द्वारा जो कुछ आज हर्षोल्लास हो रहा है ये बहुत ही सराहनीय व शुभ है और ये हमेशा दिनों प्रतिदिन। अच्छा, ये नागेश्वरनाथ मंदिर में आसपास के किन जनपदों से लगभग प्रतिदिन वो श्रद्धालु आते हैं? यहाँ श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं। कानपुर है, इटावा है, फरुखाबाद है, इधर इलाहाबाद है, फतेहपुर है, इधर ये बहराइच है, गोंडा है, बिहार, यानी नाना प्रकार के लोग सब आते हैं। यहाँ विश्व का आदमी आकर के ये नागेश्वर का और ये राम जन्मभूमि का आनंद ले रहा है, इसलिए बहुत ही सराहनीय। मान जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम स्वामी शिवरामानंद। धन्यवाद। वेद भवन भालुआवा आश्रम। मौजूद हैं इस समय अयोध्या स्थित नागेश्वरनाथ मंदिर पर, जहां पर हर वर्ष आज से नहीं बल्कि सैकड़ों वर्षों पूर्व से ही महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर लाखों लाख श्रद्धालुओं द्वारा जलाभिषेक का कार्यक्रम नागेश्वरनाथ मंदिर स्थित शिवलिंग पर किया जाता रहा है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जलाभिषेक करने से जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं और भविष्य का जीवन सुगमय हो जाता है। मान्यता है कि जहाँ पर शिवरात्रि का आयोजन कई बिंदुओं को लेकर, जहाँ पर बताया गया है पुराने समय से
उसमें कई तथ्य प्रकाश में आते हैं। उसमें से कुछ तथ्यों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जहाँ पर ये मान्यता है कि सृष्टि के संरक्षक व पालनहार भगवान शिव के द्वारा जहाँ पर तमाम प्रकार के क्रियाकलापों को क्रियान्वित कर सृष्टि के संरक्षक के रूप में काम किया गया, वहीं पर मान्यता यह भी है कि शिव को पालनहार के रूप में माना जाता है। और शिवरात्रि का पर्व जहाँ पर इस मान्यता के तहत माना जाता है कि भगवान शिव राक्षसों व देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को निगलकर अपने गले में रोक लिया था, जिससे सृष्टि की रक्षा हुई थी। दूसरा तथ्य माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और देवी सावित्री का विवाह संपन्न हुआ था। वहीं पर तीसरी मान्यता मानी जाती है कि जब गंगा उफान पर थी और धरती की तरफ प्रवाहित होने वाली थी, तो सृष्टि की पृथ्वी की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उफनती हुई गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर सृष्टि के संरक्षक के रूप में काम किया था। मान्यता यह भी है कि भगवान शिव ने शिवरात्रि के दिन सदाशिव, जो कि निरंकार रूप है, लिंग स्वरूप धारण किया था और इसीलिए महाशिवरात्रि के पर्व पर अवसर पर उनकी पूजा करने का काम किया जाता है। मान्यता यह भी है कि विवाहित कन्याओं को महाशिवरात्रि का उपवास रखने पर, ध्यान रखने पर, पूजा अर्चन करने पर सुंदर वर की प्राप्ति होती है। साथ में ही वैवाहिक स्त्रियों को भविष्य के आगे के जीवन को सुगमता पूर्वक चलाने में मदद मिलती है। शिवरात्रि के पर्व के बारे में बताया जाता है कि निराजल व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को रात में सोना नहीं चाहिए और ध्यान लगाकर महाशिवरात्रि के अवसर पर ओम नमः शिवाय के जाप के साथ साथ महामृत्युंजय का जाप भी करना चाहिए, जिससे जीवन के संपूर्ण कष्टों का हरण होता है और आगे चलने वाला जीवन सुगम हो जाता है। हम आपको बताते चलें इस अवसर पर शिव की महिमा को और शिव के प्रति आम जनता के जगे हुए विश्वास के संबंध में। शिव को संरक्षक, पालनहार और सृष्टिकर्ता व संहारक के रूप में भी माना जाता है। शिव एक शक्ति है, एक रहस्यमय ऊर्जा है, जिससे संपूर्ण जगत चलायमान होता है। वैज्ञानिक अभी इसे कोई नाम नहीं दे पाए हैं। हालांकि प्राचीन कालीन ऋषियों व संतों के द्वारा इस अज्ञात शक्ति को शिव कहा गया है। मतलब संपूर्ण जीव को और साथ में अजीव वस्तुओं को भी शिव के संबंध में संचालक के रूप में मान्यता दी गई है। शिवरात्रि पर जहाँ पर उनके भक्तों के द्वारा विभिन्न प्रकार से महाशिवरात्रि मनाई जाती है, उसमें उपवास प्रमुख है और उपवास के दौरान फल आदि का सेवन किया जाता है, जिससे ऊर्जा का संचरण पूरे शरीर में रहता है, मन शुद्ध होता है और ध्यान में मन लगता है। दूसरा, ध्यान। महाशिवरात्रि के अवसर पर रात को नक्षत्रों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए शुभ माना गया है। इसीलिए लोगों को रात में जागने
व ध्यान लगाने की सलाह दी जाती है। तीसरा है मंत्रोच्चारण। मंत्रोच्चारण में ओम नमः शिवाय का जाप रात में ध्यान लगाते समय किया जाता है, जो कि अधिक लाभकारी सिद्ध होता है, तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। ऐसा माना जाता है कि मंत्र में ओम ध्वनि ब्रह्मांड की ध्वनि है, जिसका अर्थ होता है प्रेम व शांति। ओम नमः शिवाय में 5 शब्दों का प्रयोग न, म, सी, व और या 5 तत्वों की ओर इशारा करते हैं। 5 तत्वों में पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि व आकाश शामिल है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवलिंग की उपासना की जाती है और शिवलिंग को भगवान शिव का निरंकारी रूप माना जाता है। आपको बताते चलें, लाखों लाख श्रद्धालुओं के द्वारा महाशिवरात्रि के अवसर पर अयोध्या स्थित नागेश्वर नाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया जाता है। और ये केवल अयोध्या के लोगों के द्वारा ही नहीं, बल्कि आसपास के जनपदों से भी लोग यहाँ काफ़ी संख्या में एकत्रित होते हैं। गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर और फैजाबाद सहित और विभिन्न जिलों से लोगों का आगमन भारी संख्या में अयोध्या में नागेश्वर नाथ मंदिर पर जलाभिषेक के लिए होता है। जलाभिषेक में प्रयोग होने वाली सामग्री में जहाँ पर धतूरा, भांग, बेलपत्र, शहद और गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। अयोध्या से पाटेश्वरी सिंह।